Welcome to my YouTube channel. This is the playlist of health and wellness. In this lecture, we will discuss the health, wellness and fitness in women. This is very important lecture. Women health. हम इसमें देखेंगे कि health concerns for women with multiple risk. There are top 5 condition जो कि adult women को affect कर सकती हैं. द फर्स्ट इज़ द हार्ट अटैक की कंडीशन है. डिप्रेशन जो कि वुमेंस में बहुत ज़्यादा देखा गया है. स्ट्रोक, लंग्स कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट की कंडीशन, ब्रेस्ट कैंसर एंड स्मोकर्स लंग. दीज आर द टॉप 7 जो है वो कंडीशंस हैं जो कि वुमेन्स जिनसे सफ़र करती हैं. स्क्रीनिंग फॉर वुमेन्स हेल्थ इश्यूज. परसेप्शन ऑफ हेल्थ इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल. ठीक है, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल के, आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक, जेनेटिक्स के मुताबिक जो है वो इनका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है. लाइक चेंजेस इन द स्ट्रेस लेवल एंड एक्सरसाइज प्लस टाइम मैनेजमेंट. एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिकॉर्डिंग फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम. अगर आपको जो है वो फ़िक्र होगी, आप कंसर्न होंगे अबाउट फिज़िकल हेल्थ, आप कंसर्न होंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, तभी तो आप उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे. जब आपको इस चीज़ की जो है वो अवेयरनेस ही नहीं होगी, आपको एजुकेशन ही नहीं होगी, तो आपने क्या अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का जो है वो सोचना है. मोस्ट वुमेन वर नॉट अवेयर अबाउट द मेडिकल हिस्ट्रीज. वुमेन्स को पता नहीं होता, ख़ास तौर पे एशियन जो वुमेन्स हैं वो लेस अवेयर रहती हैं अबाउट द प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग. जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका जो है रुझान बहुत ज़्यादा है. स्पेशली रिकॉर्डिंग gynecological health. Physical therapists need to explore each individual medical history and familiarities with preventive care. हमारा प्रोफेशन इस लिहाज से जो है वो आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, क्वेश्चंस हम क्या पूछ सकते हैं वुमेन हेल्थ रिलेटेड. प्रेगनेंसी एंड कंट्रासेप्टिव्स, ब्रेस्ट, यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में पूछ सकते हैं. स्पेशली उनकी फैमिली हिस्ट्री के साथ कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर वगैरह की है. Female above 60 years are at high risk. Health, behaviors, exercise, nutritional intake, mental health, substance abuse, ये सब बहुत मैटर करते हैं. एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसेस इन दी लाइफ, क्योंकि जब तक स्ट्रेस रहेगा तब तक आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी. फैटीग और एनी काइंड ऑफ पेन. रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हार्ट डिजीज़. फिजिकल थेरेपिस्ट का ये काम है. Need to advise all women about the benefit of exercise for the prevention of heart diseases. ताकि जितनी आप फिज़िकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, आपकी डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. मोर वुमेन्स डाई ऑफ हार्ट डिजीज़ दैन द कैंसर. ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी करना आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है. रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत से लोग जो हैं वो स्क्रीनिंग ना करवाने की वजह से या डिज़ीज़ का टाइम पे जो है वो डायग्नोज ना करने की वजह से जो है वो डेथ उनकी हो जाती है. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे हो सकती है. एनी काइंड ऑफ लम्प, टेक्सचर, डिम्पलिंग, पकलिंग, changes in the color of the skin or changing in the nipple, any kind of discharge. तो ये सब जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट के जो हैं वो साइंस हैं, ये देखे जा सकते हैं. पैप स्मेयर टेस्ट आइडेंटिफाई प्री कैंसर सेल्स लाइनिंग दिस cervix, infection including a virus HPV. एडिशनल पैप स्मेयर और HPV टेस्टिंग ये हम करवाते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, इंक्लूडिंग डाईइथाइल स्टिलग्रेस्ट्रोल एक्सपोजर बिफोर बर्थ, HIV, human immuno deficiency virus infection, organ transplant, chemotherapy and steroid use. Cervix
यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब एंड रेक्टम शुड बी मॉनिटर। ये सारा जो है वो रूट देखा जाता है। एग्जामिनेशन थ्रू स्पेकुलम। Exercise and lifestyle for women. Monitor exercises as cyclic harmonic changes affecting the woman फ्रॉम प्यूबर्टी टू पोस्ट मेन्यूपाज। इन सब चीज़ों के साथ जो है वो एक्सरसाइज को मॉनिटर किया जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, स्वेयर सिम्टम्स प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, 75% of the women have symptoms of PMS, 30 to 40 have impairment from it। ठीक है, 30 to 40% में impairment भी देखी गई है। 3 to 8% have severe premenstrual symptoms। ठीक है, symptoms type and intensity is variable, vary करती है। irritability, anxiety, low self esteem, difficulty concentration, sleep problems, appetite, ये सब चीज़ें, लो एनर्जी, ब्लॉटिंग, हेडेक एंड ब्रेस्ट स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ देखी जाती हैं। मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड गुड डाइट, restriction salt and carbohydrates, diuretics, prostaglandins inhibitors, prostaglandin, progesterone, ovulation inhibitors, vitamins, lithium and antidepressant for anxiety। एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द मूड, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब का हल एरोबिक एक्सरसाइजेज। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेज, सजेशंस टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स इन वुमेन इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। उनके अंदर कम देखा गया है। ईट स्मॉलर मील्स और स्नैक्स थ्रू आउट द डे, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं ताकि जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को कम किया जा सके। एलिमिनेट और रिड्यूस द कैफीन कैन मेक ब्रेस्ट सिम्टम्स एंड हेडेक वर्स। रिड्यूस साल्ट टू रिड्यूस वाटर रिटेंशन, रिड्यूस अल्कोहल एंड द रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्राइड वेट बेरिंग एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जो है वो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज से हमारी बोन्स पे लोड आता है और उनकी डेंसिटी इंप्रूव होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स पोरस फॉर्मेशन हो जाती हैं। फीमेल्स में ये कंडीशन बहुत कॉमन है, तो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जो है इसके रिस्क को कम करती हैं। एथलेटिक पार्टिसिपेशन कैन लीड टू द ट्राइड, इसमें क्या क्या हो सकता है? डिस्टर्ब्स ईटिंग, एमेनोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। फीमेल एथलीट ट्राइड में ये 3 चीज़ें होती हैं। ट्राइड्स मीन 3। ठीक है, ये एथलीट्स में होती हैं, जो फीमेल एथलीट्स होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू एंड वैसे भी एज ए जर्नल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये ईटिंग डिस्टर्बेंस के बारे में हम बात करें। Person with anorexia will never believe that she is thin enough and thus seeks to avoid food, वो food को avoid करती हैं। Weighing less than 15% of the ideal weight, वो हमेशा अंडर वेट रहती हैं। Bulimia nervosa, it is the cycle of bringing on food and then purging the food from the system, इसमें आप overweight हो जाते हैं, आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फूड। Result of these two is decreased performance, increased morbidity and mortality। Intervention क्या है इसकी? Psychological counseling, encouraging health, lifestyle habits, hormone replacement therapy, HRT। ठीक है, नेक्स्ट एमेनोरिया की कंडीशन है। प्राइमरी एमेनोरिया होता है हमारे पास और सेकेंडरी। इट हैज़ 2 टाइप्स। Primary amenorrhea is the late start of menarche after 16 years, जो है वो जब menstrual cycle start हो, that is the primary amenorrhea। And secondary amenorrhea क्या होता है? When a woman or a young girl stop getting a monthly periods for 3 or more months in a row। ठीक है, missing periods for 3 or more months, that is the secondary amenorrhea। ये किसकी वजह से हो सकता है?
Endocrine or genital urinary system problems causes इसकी obesity, frequent strenuous activity, rapid weight loss or any kind of stress. Oligomenorrhea क्या होता है? Infrequent or very light menstruation in the female who has a normal menstruation previously. That is the oligomenorrhea. It's important. MCQs में पूछ सकते हैं. Causes इसकी क्या है? Stress, chronic illness, poor nutrition, eating disorder, hormonal imbalance. Remedies क्या है इसकी? Healthy diet, moderate exercise, manage stress and lifestyle बैलेंस लाइफस्टाइल. ये सब जो हैं हम पीछे भी सब की चीज़ों के बारे में रेमेडीज यही ही पढ़ चुके हैं, तो ये आपने याद रखनी है. ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन बोन्स एंड प्रोसिस मीन पोरस फॉर्मेशन, मीन्स कि उनकी डेंसिटी डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉर्टिकल बोन. ये ओल्डर वुमेन्स में कॉमन है. implicated in the fracture when menstrual cycles are disturbed. ये उन वुमेन्स में जिनको जो मेनोपॉज की जो है वो स्टेज पे पहुंच जाती हैं ओल्डर में, ठीक है. एंड एस्ट्रोजन बोन मेंटेनिंग प्रॉपर्टीज़ आर कंप्रोमाइज्ड. जब बोन्स पोरस फॉर्म में होंगी तो उनके फ्रैक्चर होने का चांस भी ज़्यादा होगा. एथलीट्स में स्ट्रेस फ्रैक्चर को देखा गया. रेमेडी क्या है? डिक्रीज इन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग को डिक्रीज किया जाए. कैल्शियम इंटेक की जाए. रिड्यूस यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स और एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. प्री मेन्यूपॉजल एंड पोस्ट मेन्यूपॉजल चेंजेस क्या क्या देखने को आती हैं. सिम्टम्स की बात करें तो हॉट फ्लैशेस, स्किन फ्लैशेस, नाइट स्वेट, इंसोमिया मीन्स के inability to sleep, mood swings, irregular periods, spotting of blood between the periods, dry vagina, infection of vagina, UTI, urinary tract infection, bone loss जिसको हम osteoporosis कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का चेंज हो जाना एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. ये सब जो हैं वो चेंजेस ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलती हैं. रेमेडी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, हार्मोन therapy can prevent or minimize many problems associated with menopause. Bone scan आप करवाते हैं जिनका जो है वुमेन्स एट हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर मेन्यूपॉज, जिनके बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, उनमें बोन स्कैन करवाया जाता है, स्कैनिंग करवाई जाती है ताकि एक चीज़ को होने से पहले कंडीशन को हम उसे प्रिवेंट कर सकें. प्रिवेंशन की बात की जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी आपको पता है बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं. रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, हमने पीछे पढ़ा. रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल, नो स्मोकिंग प्लस सर्टेन फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स. चेंजेस विद प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी वाला हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह. आई डेफिनेटली शो दैट यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.